नहीं, शेर ने 2 कदम पीछे लिया है, छलांग मानी। इतना बड़ा छलांग नहीं मार रहा कि यहाँ से सीधा छत्तीसगढ़ जाके गिरा। 32 खतियानी बोला था कि यहाँ के स्थानीय होंगे, उन लोगों का क्या होगा? आपने 60-40 नियम ले आया, 40% कौन होंगे? बाहरी लोग होंगे। क्या सरकार एरियर जोड़ के दे, आप ये कह रहे हैं? देना ही चाहिए। मुख्यमंत्री जी खड़े उतर रहे हैं, भ्रष्टाचार में खड़े उतर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी अवैध खनन में खड़े उतर रहे हैं। सही में अगर आप युवाओं के हितैषी होते तो बेरोजगारी बता, जिस दिन से आपने सरकार का बागडोर थामा था उसी दिन देना चाहिए। तो आपका कौन सा ऐसा घोषणा है और उसका इम्प्लीमेंटेशन है जो आप करते हैं दिखता नहीं है, उसका फायदा लोगों को नहीं मिलता, और जब तक फायदा लोगों को नहीं मिलेगा तो ऐसा घोषणा को पूरा करने का मतलब एक के बाद एक वैकेंसी निकल रही है राज्य में। दूसरी ओर मुख्यमंत्री ने बेरोजगारी भत्ता का भी शुभारंभ कर दिया है। अब मैं बीजेपी के पास आया हूं। कल तक ये पूछती थी कि अपना मैनिफेस्टो एक बार मुख्यमंत्री जी पलट कर देख ले, अब पलट गए। अब इनके पास क्या जवाब है? आप अपने वचन से पलटेंगे कि नहीं? पहले तो सॉरी बोल दीजिए उनको, हेमंत जी को, कि भाई हम लोग नहीं समझ पाए कि आप ये सब कर पाइएगा, तो इसके लिए सॉरी। नहीं, पहले तो हम क्षेत्र की जनता और युवाओं को सॉरी कहना चाहेंगे कि किस प्रकार हेमंत सोरेन जी ने जो कहा उसके विपरीत किया। आपने कहा अभी मैनिफेस्टो पलट के देखिए। मैं आपको कहना चाहूँगा कि ये जो वैकेंसीज निकली है, 26,000 के आसपास निकली है, उसमें कौन स्थानीयता उसका प्रवासित करेगा उसको? इसमें स्थानीय कौन होंगे? आपने 1932 खतियानी बोला था कि यहाँ के स्थानीय होंगे, उन लोगों का क्या होगा? आपने 60-40 नियम ले आया, 40% कौन होंगे? बाहरी लोग होंगे या अंदर के होंगे? तो आपको ये सब तो सवाल हेमंत सोरेन जी से भी पूछना चाहिए। और मुझे बहुत दुख होता है ये सुनकर, उसके मंत्री बताते हैं कि हमको 60-40 पता नहीं है। तो इससे ये साफ प्रतीत होता है कि आने वाले दिन में युवाओं का भविष्य जो है अधड़ में अटक जाए। मुख्यमंत्री जी ने क्लियर किया कि सिर 2 कदम पीछे हटा है, सिर्फ छलांग लगाने के लिए, ठीक है? वो पीछे नहीं जा रहा है। ये तत्कालिक व्यवस्था है नियोजन देने का, नहीं तो आप लोग फिर सवाल करते फिरिएगा कि कब मिलेगा नियुक्ति, कब मिलेगा नियुक्ति। इसलिए ये तरीका निकाला गया। नहीं, शेर ने 2 कदम पीछे लिया है, छलांग मानी। इतना बड़ा छलांग नहीं मार रहा कि यहाँ से सीधा छत्तीसगढ़ जाके गिरे, झारखंड में रहे और झारखंड के मुद्दों को टेकअप करे। आप मुझे ये बताइए कि ये जो वैकेंसीज निकली है तो इसमें जो जेटेट अभ्यर्थी हैं वो कहाँ एडजस्ट करेंगे जो इतने साल तक यहाँ रह गए? सीटेट को आपने यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया इसमें। डीलेड और बीलेड के लोग कहाँ जाएंगे? तो इन सब चीज़ों का जवाब कौन देगा? और कहीं ना कहीं जो इंक्लूसिव होना चाहिए पूरा झारखंड का स्टूडेंट। 5 साल में टेट क्यों नहीं करा, जेपीएससी आप लोग क्यों नहीं करा पाए? उस पर तो आप जवाब नहीं देते हैं। सरकार वैकेंसी निकाली तो सिर्फ टीचर 26,000। अरे उसके अलावा भी बहुत सारा निकल गया वैकेंसी है। अगर आप वैकेंसीज को देखिएगा रघुवर दास की सरकार में तो वो 1 लाख के आसपास थी वैकेंसी। यही रघुवर दास की सरकार थी, वनरक्षी का हम लोगों ने वैकेंसी किया, पीएससी नहीं ना। यही रघुवर दास की सरकार जी जो एसआई का हम लोगों ने वैकेंसी डाला, यही रघुवर दास की सरकार थी जो जेपीएससी के 6 जेपीएससी किया और जिसका परिणाम भी निकला और उसका रिजल्ट भी, ये अलग बात है, उसमें डिले हो गया। लेकिन सरकार ने 1 लाख से ज़्यादा नियुक्ति हम लोगों ने किया था और ये सरकार 5 साल पूरा कर रही है। 5 लाख सरकारी नौकरी का वादा किया था, आज 26,000 वैकेंसीज निकाली है। ये भी आगे वाले दिन में इसमें क्या उसका रिजल्ट आएगा ये भी क्वेश्चन मार्क। और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार हेमंत सोरेन जी यू टर्न ले रहे हैं, कहीं ना कहीं इसमें अड़चन आएगी। यहाँ के स्थानीय युवाओं को इससे बेरोजगारी भत्ता का आज शुभारंभ हो गया। 12,000 साल का, 18,000 साल का कैटेगरी वाइज दिया जाएगा। अब तो भाजपा सवाल नहीं उठाएगी ना कि कहाँ गया बेरोजगारी भत्ता। अच्छा, ये बेरोजगारी भत्ता कब से देना था? ये बेरोजगारी भत्ता जैसे सरकार बनी थी तब से देना था। हम लोग तो विधानसभा में क्वेश्चन भी उठाया, 4 साल पूरा हो गया, बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला। चुनावी वर्ष में आप लॉलीपॉप दे रहे हैं और युवाओं को कुछ पैसे दे के ये बताएंगे कि हमने बेरोजगारी भत्ता चालू किया, लेकिन चालू कब किया? 5वें साल आप चालू करेंगे तो कहीं ना कहीं चुनावी वर्ष में चले जाएंगे और चुनावी प्रोपोगंडा के तहत इसको देखा जाएगा। लेकिन सही में अगर आप युवाओं के हितैषी होते तो बेरोजगारी भत्ता जिस दिन से आपने सरकार का बागडोर थामा था उसी दिन देना चाहिए, तो जो सरकार ने नहीं किया। तो क्या सरकार एरियर जोड़ के दे, आप ये कह रहे हैं? देना ही चाहिए। अगर मान लीजिए कि वृद्धा पेंशन 6 महीने से नहीं आता और 7वें महीने वृद्धा पेंशन आता तो अरियर्स जोड़ के देती है, तो उसी प्रकार सरकार 4 साल का हिसाब कर ले और एक ही साथ एक मुश्त पैसा युवाओं को दे। बीजेपी क्यों नहीं तारीफ कर पाती वर्तमान सरकार की? वो भी जनता के द्वारा चुनी गई है कि अगर वो अपने मैनिफेस्टो का कुछ हिस्सा पूरा कर रही है तो भी आप लोग को दिक्कत है, नहीं करती तो भी दिक्कत है।
देखिए, मैनिफेस्टो का हिस्सा पूरा करने का नाटक कर रही है। मैनिफेस्टो का पूरा हिस्सा पूरा नहीं करी। हम एक एक करके अगर मैनिफेस्टो पढ़ लेंगे इसका, तो आप बताइए कि कहाँ मैनिफेस्टो इन्होंने पूरा किया। पहला, युवाओं के साथ इन्होंने कहा 5 लाख सरकारी नौकरी देंगे, वो नहीं किया। 1932 का खतियान लागू कर देंगे, वो नहीं किया। कांग्रेस ने तो कहा कि हर घर सरकारी नौकरी देंगे, वो नहीं किया। आपने कहा बेरोजगारी बता देंगे, 4 साल तक नहीं देखे, अभी आपने घोषणा किया है। आपने कहा चूल्हा खर्च दे देंगे, वो नहीं दिया। आपने बोला वृद्धा पेंशन 2000 कर देंगे, वो नहीं दिया। आपने कहा कि आवास को 3 लाख कर देंगे, वो नहीं किया। आपने घोषणाएं सबकी बजट में कर दी। ओल्ड पेंशन स्कीम आपने बोला लागू कर देंगे, वो अभी तक से नहीं हो पाया है। सरना कोड लागू कर देंगे, वो नहीं हो पाया। तो आपका कौन सा ऐसा घोषणा है और उसका इम्प्लीमेंटेशन है जो आप करते हैं दिखता नहीं हो, उसका फायदा लोगों को नहीं मिलता। और जब तक फायदा लोगों को नहीं मिलेगा तो ऐसा घोषणा को पूरा करने का मतलब क्या है फिर? तो आपको नहीं लगता कि मतलब मुख्यमंत्री जी कहीं खरे उतर रहे हैं? मुख्यमंत्री जी खड़े उतर रहे हैं, भ्रष्टाचार में खड़े उतर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी अवैध खनन में खड़े उतर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी अपने पदाधिकारियों को, भाजपा कार्यकर्ता को मारने में, डराने, धमकाने में खड़े उतर रहे हैं। और आप देखिए कि संताल में जाके किस प्रकार आदिवासी समाज के साथ उत्पीड़न हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री जी के तरफ से एक भी सेंसिटिव स्टेटमेंट नहीं आता है। चाहे आप रेप की घटनाएं हो, चाहे मर्डर की घटनाएं हो, आदिवासी समाज इससे पीड़ित है। और आज की डेट में संथाल पर नाम है, आदिवासी समाज का अस्तित्व खतरे में, इसके बारे में कोई चर्चा नहीं कर रहा है। शुक्रिया। बीजेपी की नज़र में अभी मैनिफेस्टो का कुछ भी बात पूरा नहीं हुआ। दरअसल बीजेपी को अब लग रहा है कि अगर राज्य में वैकेंसियाँ हो गई, राज्य में अगर बेरोजगारों को भत्ता मिल गया, तो उनके पास क्या डिफेंड रहेगा। इसीलिए लिहाजा ये सत्ता पक्ष से जानना चाहती है कि 32 आधारित नियोजन नीति क्यों नहीं हुआ, इस पर बात बताइए। आकलन आपको करना है, सत्ता पक्ष और विपक्ष में कौन आपके हित की बात ज़्यादा कर रहा है। हम दोनों की बात आप तक पहुंचा रहे हैं ताकि आपको सहूलियत हो एक धारणा बनाने में। शुक्रिया। बायोम, जो है मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी एंड 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच। बायोम, हिनू एवं नगरा टोली, रांची। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in